जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलते हैं तो आज हम लोग, कल हम बता चुके थे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है 1 से लेकर के 1000 तक। आज हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एकदम तनिक सेकेंड में, किसी के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, मात्र 7 सेकेंड में आपका वर्गमूल कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी, या पर कहीं भी किसी भी चैनल में जाने की जरूरत नहीं होगी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्ग बता चुके हैं, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सीधा वर्गमूल निकालते हैं। इससे पहले मैं जो चीज बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसी के आधार पर सारा चीज है। आपको बातें मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर 1 का स्क्वायर करते तो 1 होता है। हम बार बार ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, और अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाता है 81। ये मेरा संख्या है और ये वाला मेरा क्या है, वर्ग है। क्या है मेरे साथी, वर्ग है। अब हम केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे, केवल इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक देखिएगा, इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 1, अर्थात जब भी मेरे पास कोई संख्या 1 और क्या आवे, 9 आवे, क्या आवे जी, 9 आवे, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, वर्गों का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहां पे 4 है, यहां पर 4 है, अर्थात अगर संख्या 2 और अर्थात वह संख्या क्या होगा, 8 होगा। तो इस संख्या के वर्गों का इकाई क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए 9 वाला, यहां पे 3 है और यहां पे 7 है। अगर हम संख्या 3 और 7 को लेते हैं तो क्या बनता है इसका इकाई अंक, 9। अब देखिए यहां पे 6 है और यहां पर भी 6 है, मतलब अगर संख्या 4 और क्या होगा, 6 होगा, तो इसके इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, वर्गों का 6 होगा। अब अगर यदि केवल और केवल 5 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। एक बात यहां पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, सिखाना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 मिला, 4 मिला, 2 मिला, 6 मिला, 5 मिला, कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8, ये चारों संख्या कहीं पर भी मिला क्या, ये संख्या कहीं पर भी मिला क्या? आप बोलिएगा सर, जो संख्या के वर्ग में इकाई अंक अगर ये है तो ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। मतलब अगर हम ये बोले कि सर ये संख्या वर्ग है, आप बोलिएगा नहीं है। अगर हम बोलेंगे ये संख्या वर्ग है, आप बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक 2, इसके इकाई अंक 7। अब हम बोलेंगे इसका इकाई अंक वर्ग है या फिर संख्या वर्ग है, बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, 3 है। हाँ जी मेरे साथी, मैं आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्या हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1, 4, 9, 6, 5 ही आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एकदम प्यार से आप समझना मेरे दोस्त, यार, दिलदार। यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को कृपया शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और जो गणित को एकदम बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, एक बार पढ़ के देखिए। अगर मजा नहीं आ गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, एक बार पढ़ के देखिए। जैसे मेरे पास कुछ कुछ संख्या है, अगर अब हमको निकालना है वर्ग, एकदम छोटी संख्या से लेकर के चले,
एकदम मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लिया जाए आपके पास 144 है। क्या है मेरे दोस्त? 144 है। अब हम बोलेंगे, एकदम आप समझिए कि एकदम आप नहीं जानते हैं वहां से। जब आपके पास वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का मतलब होता है दो संख्या। ये दो संख्या को काट दे, अर्थात जो आपके पास 144 था इसका कोई काम नहीं है। इसका काम कहां पे होगा आप ध्यान देना। आप बताइएगा, एक का स्क्वायर हमेशा क्या होता है मेरे भाई? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और जिस संख्या के वर्गों का इकाई अंक 4 होता है उस संख्या क्या हो जाता है? या तो 2 होता है या तो 8 होता है। हाँ जी मेरे साथी, या तो 2 होता है या तो 8 होता है। अर्थात छोटी संख्या यहां पे क्या आ गया? 2। तो 8 किसका है जी? 12 का है। क्या है? 12। एकदम मैं बड़ा से बड़ा सिखाऊंगा। अभी इस पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या फॉलो नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपके पास एक है 1156। बोलिए कि अभी मैं 1156 को नहीं जानता हूं कि ये किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल क्या होगा। आप बोलिएगा सर मैं दो अंकों को काट दूं, इसका काम मेरे पास नहीं है। अब काम आपके पास किसका है? तो बोलिएगा सर इस 11 का काम है। एकदम प्यार से समझना। अब आप मेरे को बताइए, ये जो 11 है वो किस किस संख्या के वर्ग में आता है? तो आप बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 के बीच में आएगा। बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16, तो ये 16। तो वह संख्या जो 9 और 16 के बीच में आती है क्या? 11। एकदम वर्गों का योग में देखना है। तब आप बताइएगा सर यहाँ 11 है और यहाँ 16 है। अब 11 से सबसे पहले अगर 9 में दोनों में जाना है, दौड़ना है, तो सबसे पहले मैं कहां पे पहुंचूंगा? तो आप बोलिएगा इसके बीच का डिस्टेंस 2 है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 है। तो हम कहां पे पहुंच रहे हैं जी? 2 वाला में पहुंच रहे हैं। कहां पे पहुंच रहा है? 2 वाला। अर्थात 3 से अधिक है और 4 से कम है। एक तो मेरे पास 3 होगा ही होगा। एक काटने वाला कोई पैदा नहीं लिया है क्योंकि 16 से कम है। अगर 16 से ज्यादा होता तो 4 होता, क्योंकि 9 से यहां पे ज्यादा है तो 3 तो होगा। अब हमको डिफाइन ये करना है कि जब हम बड़ा से छोटा वाला में जल्दी पहुंचेंगे, बड़ा से छोटा वाला में, तो वर्गों का इकाई अंक देखिए 1 के कर में है। यहां पे देखिए आप, ये 6 किस में है? वर्गों का इकाई अंक 6 किस में है जी? तो बोलिएगा सर मेरे पास 4 भी आया और 6 भी आया। तो अब आपको बड़ा से छोटा में गए तो छोटका आप यहां पे क्या कीजिए? बिठा दीजिए। आपका हो गया आंसर। एकदम थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको 100% सिखा करके हूं रहूंगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग उतारते जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा मेरे दोस्त एकदम। अगला क्वेश्चन मान लिया जाए है 2304। हाँ जी मेरे साथी, कितना है? 2304। अब हम बोलेंगे इसका वर्गमूल क्या होता है। हाँ जी, अब देखना मेरे साथ, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि इसका वर्गमूल क्या होता है। अगर इसके वर्गमूल की बात करते हैं तो बोलिए सर ये दोनों संख्या को आप काट दीजिए, ये 23 को आप पकड़िए और ऐसा पकड़िए कि माथा दर्द हो जाए। थोड़ा सा सीख लो, मजा आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं छाती ठोक करके, इस तरह का कोई नहीं बताया होगा। अब अगर आप 23 को बात कीजिएगा मेरे दोस्त, तो बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है, अर्थात 16 और 25 के बीच में है। अब 23 से आपको जाना है 16 में और 23 से जाना है 25 में। तो सबसे पहले आप कहां पहुंचेगा? मतलब इसका डिस्टेंस 2 है और इसका डिस्टेंस 7 है। तो सबसे पहले आप कहां पहुंचेगा? बोलिएगा सर इसमें सबसे पहले पहुंचेंगे। आपको सबसे पहले बताना है क्या मेरे दोस्त, कि अगर 4 के स्क्वायर से अधिक है तो 4 तो पक्का होगा। कोई मैया का लाल नहीं इसको काट सकता है। क्या बोले? कोई भी मैया का लाल इसको काट नहीं सकता है, क्योंकि 4 से ये अधिक है। अब देखिए
ये 4 को पकड़ना है, इसके इकाई अंक हमेशा जिसका वर्गों का इकाई अंक 4 होता है वो संख्या क्या होता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो हम छोटा से जा रहे हैं बड़ा, तो छोटा से जाना है कहां पे मेरे दोस्त, बड़ा में। तो एक किसका वर्ग है मेरे दोस्त, 48 का, या 2304। देखिए आप लोग, मैं बताता हूं कि आप थोड़ा सा तो सीख जाइए, इससे इजी कुछ नहीं लगेगा मेरे साथी। चले एकदम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सीखने का कोशिश करें, थोड़ी सी आपको एग्जाम्स में बहुत मदद करेगी ये चीजें। हाँ जी मेरे साथी, बहुत मदद करेगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ है 4489। बताइए ये किसका है। तो आप, हम अगर बताने बोलेंगे तो आप बोलिएगा जी सर मैं बता सकता हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप वर्गमूल सीखें या नहीं सीखें। हाँ जी मेरे साथी, आप सीखें या नहीं सीखें। चले अब हम बोले कि अगर वर्गमूल निकालना है तो ये दोनों संख्या को काट दे। आप 44 को ले, देखिए 7 सेकंड से एकदम ज्यादा नहीं लगेगा। बोलिएगा सर कि 6 छक्का 36, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है जी। हाँ जी। तो बोलिएगा सर ये तो 6 से अधिक है, तो 6 तो होगा ही होगा, इसमें कोई मैया का लाल नहीं काट सकता है। 44 और 36 का अंतर देखते हैं तो 8 होता है मेरे साथी, और 44 और 49 का अंतर देखते हैं तो 5 होता है मेरे साथी। मतलब छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। आप बताइएगा मेरे को कि 9 का इकाई अंक, 9 किसके वर्ग का इकाई अंक में आता है, तो 3 और 7 में आता है। तो छोटका से बड़का में जा रहे हैं, तो छोटका से बड़का में जाएंगे, मतलब किसका हो जाएगा, 67 का हो जाएगा। एकदम अब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी मेरे साथी। अगले क्वेश्चन एकदम प्यार से आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं 5329। ये भी किसी का क्या है, वर्ग है। 5329 बोलेंगे किसका है, कुछ नहीं करना, 2 अंकों को काट दे। 53 किसका किसका है, तो बोलिएगा 7 और 8। 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64। अंतर कीजिएगा तो आएगा 4, इसका अंतर कीजिएगा तो आएगा 11। बोलिएगा हमें क्या आया, तो बोलिएगा आपको 7, पहले तो 7 होगा ही होगा, क्योंकि 7 से क्या है ये वाला, अधिक है। अब देखिए सबसे बड़ा से छोटा में आ रहे हैं, 9 किस में है, तो 9 बोलिएगा 1 किस में है जी, 1 और 9 में है, मतलब 9 का है 3 और 7 में। तो बड़ा से छोटा में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। देखिए देखिए एकदम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वर्गमूल 100% सीख जाइएगा। एकदम अब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है 23104, 5 अंक वाली। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किसका है। हम बोलते हैं ये दोनों को काट दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब 231 किसके किसके बीच है, तो बोलिएगा 15 का स्क्वायर, क्योंकि हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाए हैं, और 16 का स्क्वायर। 225, 256, आप घटाइएगा तो यहाँ 6 आएगा ना अंतर, और यहाँ तो बहुत ज्यादा है तो 6, ये तो 15 तो होगा ही होगा। आप कहां से आ रहे हैं, बड़ा से छोटा में आ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कम है, तो बड़ा से छोटा 4 के कर में है, बोलिएगा 2 से 8, बड़ा में छोटा से आएंगे तो कितना हो जाएगा, 152। क्या होगा मेरे साथी, 152। क्या इतना जल्दी आप निकाल सकते हैं, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लें, बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपके साथ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 18496। बोलिए किसका है, तो बोलिएगा सर ये दोनों संख्या को काट देंगे। 184 जो है ना वो किसके किसके बीच है, तो आप बोलिएगा 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, यही दोनों का तो बीच है। अब यहाँ पे आप घटाइएगा तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस 12 आ रहा है, और इसका डिस्टेंस कितना, 69, 10, 79, 79 और 5, इसका कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हम कहां से छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपका 13 होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 13 से अधिक है, कोई डाउट नहीं।
लेकिन अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि 6 किस में आता है, बोलिएगा 4 और 6 में। तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं सबसे पहले, तो 6 उतार देंगे। क्या ये बात आप समझ पाए? वर्गमूल निकालना सीख गए कि नहीं सीखे? क्या आपको ये पसंद आया? 4-5 को क्वेश्चन बताएं, इस तरह का आप कॉपी में सबका वर्ग निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल करके देखिएगा, आपको पसंद आ ही जाएगा। हाँ जी, आपको पसंद आ जाएगा, एकदम आप प्यार से समझिएगा। तो चले, कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा रियल में। चैनल में जो भी नए आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले तो मैं क्लास को बंद करता हूं। जय हिंद।